आखिर कौन थे ब्रह्मा जी के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र? पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र ने तो खुद भगवान विष्णु को श्राप दिया था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की जय हो अवश्य लिखिएगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनुसार सृष्टि के पहले मनवंतर में सबसे पहले विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, जो एक युगल स्त्री और पुरुष रूप में जन्मे थे। ब्रह्मा जी से ही मानव सभ्यता आगे बढ़ी। भागवतम गीता में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग भागों से कई ऋषि, सप्तऋषि और मानस पुत्रों का भी जन्म हुआ और इन्हीं मानस पुत्रों में से 5 पुत्रों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। और इनमें से जो पहले पायदान पर मौजूद हैं, उन्होंने तो खुद भगवान विष्णु को श्राप दिया था। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 5वें नंबर पर है विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। भागवतम महापुराण के अनुसार पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया था। महाभारत और हरिवंश पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे, जो एक महान शिल्पकार थे। और इन्हीं वासुदेव की पत्नी अंगरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया, जो आगे चलकर अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। इस तरह भगवान विश्वकर्मा को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को सौंपी थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो एक विशाल अंडे के आकार की थी। ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग जी के ऊपर रख दिया, लेकिन शेषनाग जी के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता गया। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखकर सृष्टि को उसके ऊपर टिका दिया। तभी से भगवान विश्वकर्मा जी की बुद्धिमानी को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा जी को देवताओं का देव बड़ई कहा गया है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में उन्हें सृष्टिकर्ता माना जाता है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी शिल्प के इतने बड़े ज्ञानी थे कि वो पानी पर चलने वाली खड़ाऊ भी बनाना जानते थे। विश्वकर्मा जी को न केवल वास्तु विद्या बल्कि रथ, उड़न तश्तरी जैसे वाहन और रत्नों का भी ज्ञान था। भगवान विश्वकर्मा जी के कुछ वास्तु शिल्प चमत्कार आज भी बेहद सराहनीय है। उन्होंने त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण किया, तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका शहर का निर्माण किया और उन्होंने कलयुग में हस्तिनापुर, काशी और वृंदावन का निर्माण भी किया था। इसीलिए भगवान ब्रह्मा के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में एक नाम भगवान विश्वकर्मा का भी लिया जाता है। अब बात करते हैं चौथे पायदान पर मौजूद 4 शक्तिशाली कुमार, यानी कि भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र। ये 4 पुत्र कोई और नहीं बल्कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। ब्रह्मा जी ने हजारों सालों तक तपस्या करके हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन पाया और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ही भागवत का सबसे पहला ज्ञान दिया था। इसके बाद ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की थी। शुरुआत में ब्रह्मा जी का हृदय बहुत पवित्र और भगवान में लगा हुआ था। उस समय ब्रह्मा जी के अंदर केवल सतोगुण था। तो सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जैसे ही रचना प्रारंभ करनी चाहिए, तो उनके विचार करते ही उनसे 4 कुमार उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों कुमारों में केवल सतोगुण ही मौजूद था। उनमें ना तो रजोगुण था और ना ही तमोगुण, और ना ही उनमें निंद्रा थी और ना ही आलस, और ना ही उन्होंने सृष्टि में किसी भी कार्य में रुचि दिखाई। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें आगे सृष्टि को बढ़ाने के लिए कहा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना। पुराण बताते हैं कि विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार लिया था। ये चारों केवल भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहते थे।
उनका मन संसार के किसी भी चीज की ओर नहीं चाहता था। उनके मुख में हमेशा हरि शरणम का मंगल मंत्र निकलता रहता था और भगवान की कृपा से ये इतने शक्तिशाली हो गए कि इन चारों को कभी मृत्यु नहीं आई। ये हमेशा 5 साल के ही बने रहे। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, निंद्रा, आलस और माया का विकार उनको कभी छू भी नहीं पाया। एक बार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने इन कुमारों का अपमान किया तो उन्हें वैकुंठ से निकाल दिया गया और 3 जन्मों तक उन्हें असुर योनि में रहना पड़ा। ये 4 कुमार भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की विशेष कृपा से इन्हीं के नाम पर आज कुमार संप्रदाय मौजूद है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद भगवान ब्रह्मा के शक्तिशाली पुत्र, जो कोई और नहीं बल्कि दक्ष प्रजापति थे। पुराणों के अनुसार महाराज दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दक्षिण अंगूठे से हुई थी। ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकट किया था। यहाँ शंका का विषय ये है कि ब्रह्मा जी में तो रजोगुण है, तो फिर उन्हीं के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष में इतना अहंकार कैसे आया? तो भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के लोक में प्रवेश किया, तब विष्णु भगवान ने खड़े होकर उनका सत्कार नहीं किया। इस वजह से ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और ये क्रोध अहंकार की वजह से ही आया था। ब्रह्मा जी का मानना था कि वो सभी जीवों के पिता हैं, तो भगवान विष्णु भी मेरी संतान ही हुए, जबकि भगवान विष्णु तो उनके छोटे या उनके बड़े भाई होने चाहिए थे। फिर भी अहंकार में अंधे होकर उन्होंने इस बात का कोई भी स्वीकार नहीं किया और श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी भी अहंकारी थे और दक्ष जी ब्रह्मा जी के उपासक थे, इसीलिए उनमें ब्रह्मा जी जैसा अहंकार था। आगे चलकर दक्ष प्रजापति बने और इनकी कुल 84 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक माता सती भी थी, जिनका विवाह स्वयं महादेव जी के साथ हुआ। पुराणों में वर्णन है कि दक्ष ने 1008 नामों से भगवान शिव की आराधना करके उनकी शरण स्थापित की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों, 100 वाजपेयी यज्ञों तथा पशुपत व्रत का फल प्रदान किया। और आज भी दक्ष का राज्य और उनका मंदिर हरिद्वार के पास कनखल में मौजूद है। वो बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं और इसीलिए ब्रह्मा जी के शक्तिशाली पुत्रों की सूची में उनका पायदान तीसरा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं चित्रगुप्त है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ी। उन्होंने यमराज को प्रकट किया, लेकिन जब यमराज को यह पता चला कि उनका जन्म सृष्टि के लोगों के लिए उद्धार के लिए हुआ है, तब उन्हें लोगों के जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाना भी पड़ेगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने एक सहायक की मांग की। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे सारे जगत के कर्मों का लेखा जोखा करने का काम दिया है, लेकिन मैं अकेले इतना भार कैसे उठा पाऊंगा? इसीलिए आप मुझे एक धार्मिक, न्याय बुद्धिमान, लेखे जोखों में सर्वश्रेष्ठ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों के ज्ञाता जैसा एक सहायक दे। यमराज की सहायता के लिए ब्रह्मा जी ने 1000 सालों तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या पूरी होने के बाद उनके शरीर से श्याम रंग के कमल नयन, शंख जैसी गर्दन वाले, गुड़ सर वाले और चंद्रमा के समान मुख लिए हुए, दवात और पानी हाथ में लिए हुए महान बुद्धिमान, देवताओं के मान बढ़ाने वाले, धर्म और अधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक के रूप में एक पुरुष पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखकर उससे कहा, हे पुत्र, तुम मेरी काया से प्रकट हुए हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम कायस्थ यानी कि चित्रगुप्त होगा। चित्रगुप्त ने आगे जाकर चंडिका देवी की तपस्या की और चंडिका देवी ने चित्रगुप्त को वरदान दिया कि वह अपने परोपकार में कुशल, अधिकार में स्थिर रहने वाले और असंख्य के वर्षों की आयु वाले रहेंगे। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान चित्रगुप्त को यमराज जी के दूत बनाकर भेज दिया और तभी से चित्रगुप्त ही यमलोक में मनुष्य के जीवन और मृत्यु के समय और उनके जीवन में किए जाने वाले पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने खुद भगवान विष्णु तक को श्राप दिया था
ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारद मुनि थे। नारद पुराण में नारद मुनि जी के जीवन के बारे में संपूर्ण वर्णन है। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ है। इन्हें वेदों के संदेशवाहक कहा गया है। मान्यता है कि वीणा का आविष्कार भी नारद जी ने ही किया था। देव ऋषि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुक्रदेव का गुरु भी माना जाता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निर्वत की शिक्षा दी थी। देवताओं के ऋषि होने की वजह से नारद मुनि को देव ऋषि कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। नारद अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण है। कई शास्त्र इन्हें विष्णु जी का अवतार भी मानते हैं और इसी के नाते नारद जी त्रिकालदर्शी भी हैं। देव ऋषि नारद मुनि सभी लोकों में यात्रा भी करते हैं, जिनमें पृथ्वी, आकाश, पाताल शामिल है, ताकि देवी देवताओं का संदेश और सूचना का संचार भी किया जा सके। और इसीलिए इन्हें सबसे पहला मीडिया कर्मी भी माना जाता है। देव ऋषि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से ही ये सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो उस समय नारद मुनि के पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति मौजूद थी। सिर्फ यही नहीं, एक बार तो स्वयं भगवान विष्णु को खुद नारद मुनि ने श्राप भी दिया था, जिसके चलते उन्हें कई बार धरती पर अवतार लेना पड़ा। तो ये थे ब्रह्मा जी के वह मानस पुत्र, जिनका गुणगान हिंदू धर्म और सनातन धर्म की महाकाव्य और महापुराण में किया जाता है। यही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सृष्टि का आधार है। सिर्फ ये 5 ही नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्रों का वर्णन हमें अलग अलग पुराण और उपनिषदों में मिलता है। लेकिन आज हमने बात की केवल 5 शक्तिशाली पुत्रों की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो प्रमुख पुत्र थे, उनमें अलग अलग अंग से अलग अलग पुत्र प्राप्त हुए थे। कहते हैं मन से मारीच, नेत्र से अत्रि, मुख से ऋषि अंगिरस, वहीं कान से पुलसत्य ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि, हाथ से विश्वकर्मा जी, त्वचा से भृंगु ऋषि, प्राण से वशिष्ठ ऋषि, अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापति, वहीं छाया से कंधर्व और गोद से स्वयं नारद मुनि, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, वहीं शरीर से स्वयं भूमनु और शत्रुपा, और कहते हैं वहीं ध्यान करने से स्वयं चित्रगुप्त उन्हें प्राप्त हुए थे। इनमें से आपको सबसे शक्तिशाली कौन लगा, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।